अंग्रेज़ों की फ्रांसीसियों की जिन्नियां भी जंगां ने तुसी किसी भी जंग की किताब लै लो, बकायदा नाल नक्शा दिता हुंदा है कि इत्थे पहाड़ियां सी, इत्थे नदी सी, इत्थे दुश्मन की फौज सी, इत्थे साडी फौज सी। एक साडी इतिहासकारी है कि असी अजे तक अपनियां जिन्नियां भी जंगां होईयां ने, इत्थों तक कि जिहड़ियां साडियां अंग्रेज़ां दे नाल जंगां होईयां ने, चाहे अलीवाल की जंग है, सभरावां की जंग है, चेले वाले गुजरात की जंग है, ये जिन्नियां भी जंगां होईयां ने तुसीं अंग्रेज़ां दी किताबां दे विच पढ़ो तो उन्होंने बकायदा नक्शे दे के समझाया हुंदा है, पर साडी किसी किताब दे विच कोई जिक्र नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि साडा इतिहासकारी का पक्ष अजे बहुत नीवा है। सो गुरु साहब ने भंगाणी की चोण की, ਉਹਦਾ कारण नदी पानी का स्रोत होना बड़ा जरूरी होंदा जंग दे कोल। नदी तो बाहर पत्तन का मैदानी इलाका ते मैदानी इलाके तो बाद उच्चियां पहाड़ियां जिथे वधिया तरीके दे नाल मोर्चाबंदी की जाती है। पर एक जंगी जरनैल का काम होंदा है कि मोर्चाबंदी की पहली लाइन जिसनूं फस्ट डिफेंस लाइन कहा जाता है, जेकर वो नकारा हो जाए तो फिर अगे की होवे। भंगाणी जाके वेखो, पहला पत्तन है, मैदान है, फिर पहाड़ियां ने जिथे फस्ट डिफेंस लाइन बन जाती है, उस तो बाद फिर मैदान है, पिछे फिर पहाड़ियां ने जिथे सैकेंड डिफेंस लाइन बनाई जा सकती है। सो ये युद्ध नीति का बड़ा अहम कमाल सी गुरु साहब का कि उन्होंने वो जगह चुनी है जिसनूं युद्ध नीतिक नज़रिए तो सब तो वधिया जिहड़ा वो गिणिया जा सकता सी। और ये भी वक्री गल है कि उस वेले गुरु साहब दे कोल ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ते राजा मेदनी प्रकाश के भेजे हुए कुछ सिपाहियों की आमद के नाल फौज की गिनती केवल तो केवल 1800 तो 2200 सी। दूजे पासे उन्होंने सारे 22 धार के राजां की जिहड़ी फौज है उसकी गिनती 18,000 तो उपर सी, पर वो पहली डिफेंस लाइन तक ही पहला जिहड़ा मैदान सी उसनूं भी क्रॉस नहीं कर सके। अंग्रेज़ों की फ्रांसीसियों की जिन्नियां भी जंगां ने तुसी किसी भी जंग की किताब लै लो, बकायदा नाल नक्शा दिता हुंदा है कि इत्थे पहाड़ियां सी, इत्थे नदी सी, इत्थे दुश्मन की फौज सी, इत्थे साडी फौज सी। एक साडी इतिहासकारी है कि असी अजे तक अपनियां जिन्नियां भी जंगां होईयां ने, इत्थों तक कि जिहड़ियां साडियां अंग्रेज़ां दे नाल जंगां होईयां ने, चाहे अलीवाल की जंग है, सभरावां की जंग है, चेले वाले गुजरात की जंग है, ये जिन्नियां भी जंगां होईयां ने तुसीं अंग्रेज़ां दी किताबां दे विच पढ़ो तो उन्होंने बकायदा नक्शे दे के समझाया हुंदा है, पर साडी किसी किताब दे विच कोई जिक्र नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि साडा इतिहासकारी का पक्ष अजे बहुत नीवा है। सो गुरु साहब ने भंगाणी की चोण की, ਉਹਦਾ कारण नदी पानी का स्रोत होना बड़ा जरूरी होंदा जंग दे कोल। नदी तो बाहर पत्तन का मैदानी इलाका ते मैदानी इलाके तो बाद उच्चियां पहाड़ियां जिथे वधिया तरीके दे नाल मोर्चाबंदी की जाती है। पर एक जंगी जरनैल का काम होंदा है कि मोर्चाबंदी की पहली लाइन जिसनूं फस्ट डिफेंस लाइन कहा जाता है, जेकर वो नकारा हो जाए तो फिर अगे की होवे। भंगाणी जाके वेखो, पहला पत्तन है, मैदान है, फिर पहाड़ियां ने जिथे फस्ट डिफेंस लाइन बन जाती है, उस तो बाद फिर मैदान है, पिछे फिर पहाड़ियां ने जिथे सैकेंड डिफेंस लाइन बनाई जा सकती है। सो ये युद्ध नीति का बड़ा अहम कमाल सी गुरु साहब का कि उन्होंने वो जगह चुनी है जिसनूं युद्ध नीतिक नज़रिए तो सब तो वधिया जिहड़ा वो गिणिया जा सकता सी। और ये भी वक्री गल है कि उस वेले गुरु साहब के कोल ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ते राजा मेदनी प्रकाश के भेजे हुए कुछ सिपाहियों की आमद के नाल फौज की गिनती केवल तो केवल 1800 तो 2200 सी। दूजे पासे उन्होंने सारे 22 धार के राजां की जिहड़ी फौज है उसकी गिनती 18,000 तो उपर सी, पर वो पहली डिफेंस लाइन तक ही पहला जिहड़ा मैदान सी उसनूं भी क्रॉस नहीं कर सके।